बच्चों, आज अपन कक्षा 11 का जो अपना राजनीतिक सिद्धांत है उसका दूसरा पाठ है वो पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वतंत्रता। हमने हमारा संविधान पढ़ा है और संविधान में व्यक्तियों को क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकारों में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। तो हम स्वतंत्रता किसे कहेंगे कि व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति जैसा चाहे वैसा पहने, जैसा चाहे वैसा बोले, जैसा चाहे वैसा करे, हम इसे स्वतंत्रता कहेंगे। या स्वतंत्रता का कोई अर्थ है वो अलग होगा। इसी की जानकारी हम इस पाठ में लेंगे कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। अब देखिए आप, स्वतंत्रता है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है फ्रीडम और दूसरा है लिबर्टी। तो इन दोनों में क्या अंतर है, हम किसे तो फ्रीडम कहेंगे और लिबर्टी किसे कहेंगे, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। फ्रीडम में देखिए कह रहे हैं कि भौतिक वास्तव से व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति विशेष को, समाज विशेष को भौतिक विषयों में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। भौतिक का मतलब है वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खरीदे जो मूर्त रूप में हमें दिखाई दे, कुछ भी वो पहने, कहीं भी वह जाए। तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है, वो होती है फ्रीडम, स्वतंत्रता में आती है। और उसका जो मूर्त रूप हमें दिखाई देता है वो क्या है, उसकी अवधारणा मूर्त अवधारणा होती है। आगे ये कह रहे हैं कि लिबर्टी। लिबर्टी में क्या आता है कि विचारों, व्यक्ति को, समाज को या राज्य को या देश को अपने विचार अभिव्यक्ति की भावनाओं में क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह किसी के दबाव में नहीं है, वह डरे नहीं, उसके ऊपर किसी का प्रतिबंध नहीं। ऐसी जो परिस्थिति होती है वो किसमें आती है, लिबर्टी की स्वतंत्रता में आती है, ताकि व्यक्ति अपने अंदर की भावनाओं को, अपने विचारों को क्या कर सके, सबके सामने बिना डर के, बिना भय के खुल के रख सके। ऐसी जो स्वतंत्रता होती है वो लिबर्टी में आती है। और ऐसी स्वतंत्रता का जो रूप होता है वो कौन सा होता है, अमूर्त अवधारणा के अंतर्गत आता है। इसलिए हम स्वतंत्रता का ये अलग अलग रूप जानेंगे कि वास्तव में जो स्वतंत्रता होती है वो किस आधार पे है और हम किस स्वतंत्रता का अध्ययन करना चाहते हैं। जेम्स मिल है, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, उसको अपनी अभिव्यक्ति रखने का मौका जरूर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिया जाएगा तो व्यक्ति का जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो क्या कर दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए वो कहते हैं कि मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं, 100 में से 99 व्यक्तियों की एक राय है और एक व्यक्ति की अलग राय है, लेकिन वो एक व्यक्ति की राय है उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम है और वो हमारे लिए आगे जाकर कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त, उसकी भावना को अभिव्यक्त करने के लिए दबाना नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को खुला मंच मिलना चाहिए आंतरिक भावना को अभिव्यक्त करने का। आगे देखिए कि हमारे स्वतंत्रता, आगे देखिए कि स्वतंत्रता किससे बनी है, लिबर से। इसमें कहा है कि बंधनों का अभाव। लिबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव, यानी कि व्यक्ति को आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के बंधनों से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। किसी का उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी का डर नहीं होना चाहिए, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से। स्वतंत्रता एक सामाजिक व राजनीतिक मूल्य है। स्वतंत्रता क्या है, सामाजिक व राजनीतिक मूल्य तथा यह अन्य मूल्यों का साधन है। मूल्य किस हिसाब से है, मान लीजिए व्यक्ति को हमारा जो क्या बना है, संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये कहते हैं कि अगर एक मूल्य में अगर प्रतिबंध लग जाएगा तो बाकी के जो भी मूल्य हैं
व्यक्तिगत मूल्यों को व्यक्ति किसी भी हालत में प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए कह रहे हैं कि स्वतंत्रता हमें क्या रखती है, अपने मूल्य का पूरा यहाँ पर आयाम प्रस्तुत करने में महत्व रखती है। इसलिए व्यक्ति को संपूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे अपन देखेंगे कि ये मूल्य वास्तव में मूल्य क्या होते हैं। राजनीतिक स्तर पर कौन से मूल्य होते हैं, तो मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपन मूल्य की जो धारणा लगाते हैं वो कीमत से लगाते हैं, जिसको अपन प्राइस बोलते हैं, जो कि किससे तुलना करते हैं, भौतिक वस्तुओं की। मनुष्य की जो सुख सुविधा के लिए जो भौतिक साधन सुविधाएं होती हैं उनको लेने के लिए या उनका सुख व्यक्ति लेने के लिए क्या करता है, मूल्य प्रदान करता है और फिर उन चीजों का या उन वस्तुओं का क्या करता है, उपभोग करता है। अगला ये कहना है कि दूसरा जो वास्तविक मूल्य व्यक्ति के जीवन में जिसको लेकर वह इनका भी क्या करेगा, वो स्वतंत्र रूप से करेगा, वो वाले मूल्य कौन से मूल्य हो सकते हैं, वो मूल्य होते हैं वास्तव में वैल्यू। इसमें आता है अभौतिक में आती है स्वतंत्रता। व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं होगा, व्यक्ति किसी दबाव से मुक्त ही नहीं होगा, तो वो अपना स्वतंत्र जीवन कैसे जी पाएगा। इसलिए यहाँ पर वास्तविक जो मूल्य है वो कौन सा मूल्य है, स्वतंत्रता का मूल्य है। व्यक्ति को समाज में समानता का मूल्य भी मायने रखता है कि उसको समाज में सभी के बराबर माना गया है, उसको हर पड़ाव पे आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। फिर अगला शिक्षा का है, सत्यता है, अहिंसा और त्याग। ये जो मूल्य है वो अभौतिक मूल्य होते हैं और ये जो मूल्य है वो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी देश के विकास के लिए, वहाँ के लोकतंत्र के लिए और वहाँ की हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये मूल्य हैं वो विशेष क्या रखते हैं, अपनी जगह पे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसी बात को या इसी पाठ को स्वतंत्रता के रूप में हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसे कौन से आदर्श थे या ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने देश को दास्तां से मुक्ति दिलवाने के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपने जीवन की आग में आहुति दे दी और उन्होंने अपने देश को किसी दूसरे लोगों की दास्तां से मुक्त करवाने के लिए अपने जीवन तक को क्या कर दिया, आग में झोंक दिया और लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। तो इस पाठ में हमारे दो आदर्श हैं, कौन कौन, एक तो दक्षिणी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला है और दूसरा है हमारा पड़ोसी देश जो म्यांमार है, वहाँ की आंग सान सू की। इन दोनों ने अपने अपने देशों में वहाँ के लोकतंत्र कायम करने के लिए, वहाँ स्वराज दिलाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया था, कैसा कैसा उन्होंने रास्ता दुखों का पार किया था अपने यहाँ पर जनता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उनके बारे में अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए वास्तव में किसी देश की स्वतंत्रता क्या होती है, उस स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से आदर्श होते हैं। तो हमारे इस पाठ में स्वतंत्रता के दो आदर्श हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक तो है दक्षिणी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला और दूसरा हमारा जो पड़ोसी देश म्यांमार है, वहाँ की एक महिला थी जिनका नाम था आंग सान सू की। उन दो के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि इन्होंने अपने देश में जो अन्य लोगों के द्वारा या किसी एक वर्ग के द्वारा जो शासन हो रहा था और वहाँ की जनता जो दुखी थी, परेशान थी, उसको उनसे मुक्त करवाने के लिए इन्होंने क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे अपने देश में इन्होंने स्वराज कायम करने के लिए कौन कौन से रास्ते तय किए। तो दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है, इनकी पुस्तक है, आत्मकथा है, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। उनकी आत्मकथा में उन्होंने सब कुछ लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका में जो काले लोग हैं उनके ऊपर गोरे लोगों का शासन था। काले लोगों पर ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे जो कि आर्थिक रूप से बहुत क्या थे, कमजोर थे, जो एक बहुत बड़ा गरीब तबका था, उनके ऊपर भी वो क्या करते थे, बहुत ज्यादा यातनाएं करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको हर तरीके से क्या किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। इसके लिए जो हमारे ये नेता थे नेल्सन मंडेला, उनके मन में ऐसी भावनाएं जागृत हुई कि हमारे देश में हम ही लोगों को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, हमारा जीवन है वो मुश्किल हो रहा है, तो हमें इस दास्तां से मुक्ति किस हिसाब से मिले। तो उन्होंने खुद ने ही क्या कर लिया, इस रास्ते को अपनाकर इसके खिलाफ आवाज उठाई। जैसे हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, उसने हमें बहुत ज्यादा शोषित किया था, हमारा यहाँ से सब कुछ लूट कर ले गए, यहाँ क्या हालत कर दी थी वो हम सब जानते हैं। लेकिन भगत सिंह ऐसे थे जो कि एक छोटी सी युवा उम्र में ही उनका सामना किया अंग्रेजों का
और उन्होंने अपने देश को उन अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए क्या किया, एक फांसी का फंदा भी अपने गले में डाल लिया। तो ऐसे कह रहे हैं कि लोगों के मन में ऐसे क्या भाव हो जाते हैं, ऐसे क्या विचार हो जाते हैं, जो कि दूसरों को भी हक दिलाने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। कहने को कहते हैं कि भगवान धरती के ऊपर खुद स्वयं नहीं आकर अपना ऐसा कोई दूत भेजता है जो कि किसी ना किसी को किसी की दास्तां से क्या करवाता है, मुक्त करवाता है। ऐसे ही दूतों में से अपन ये जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के ये नेल्सन मंडेला थे। इन्होंने वहाँ की इस जाति को क्या किया, या रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए वहाँ पर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इसके लिए उनको बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनको 28 साल तक एक जेल की काल कोठरी में कैद रखा गया और कैद रखकर उनका जो जीवन है, जो कि एक ऐसी उम्र का पड़ाव होता है, एक 28 साल को छोटी मोटी उम्र नहीं होती, छोटा मोटा समय नहीं होता, किसी व्यक्ति का एक पूरा जीवन भी हो सकता है। उस उम्र में उन्होंने उन ऐशवैध लोगों के लिए क्या किया था, अपना जीवन दांव पर लगा दिया। तो अपन कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के जो रंग के शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत जीवन को संघर्ष में लगा दिया। गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाई और पुलिस द्वारा दी गई जो यातनाएं थी उनसे मुक्त कराकर और वहां पर लड़ाई लड़ी। और वहां पर क्या किया, इन्होंने स्वराज, वहां की लोकतंत्र कायम करने में इन्होंने सफलता हासिल की और एक दिन उनको वहां का राष्ट्रपति भी बनाया गया। किसको, नेल्सन मंडेला एक दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी चुने गए। अपन ने अभी दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी जी है या नेता है, जिनको जिस नाम से जाना जाता है नेल्सन मंडेला, उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की जनता को या ऐशवैध लोगों को वहाँ की दास्तां से, यानी कि गोरे लोगों की दास्तां से कैसे मुक्ति दिलाई। इसके बाद में अगले है अपने पास में आदर्श, जिनका नाम है आंग सान सू की। इन्होंने कह रहे हैं कि अपने देश में वहाँ की जनता को जो उनका शोषण हो रहा था, वो जिस दबाव में रह रही थी या जिस शासन से क्या हो रही थी, शोषित हो रही थी, उसको कैसे मुक्ति दिलाई। तो ये आंग सान सू की है, वो कौन से देश की थी, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ की रहने वाली। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इनके देश में जो सैनिक शासन था और वहाँ पर वहाँ की जनता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उनके अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा था। वहाँ की जनता हर तरीके से क्या थी, पीड़ित थी, शोषित थी, दुखी थी, परेशान थी। आंग सान सू की ने अपने देश की इस जनता को क्या किया, उनको देखा, उन्होंने उस दुख को समझा और उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए या उस दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष छेड़ा। वहाँ की सरकार ने क्या किया कि आंग सान सू की को घर में ही कैद कर दिया, यहाँ तक कि उनको उनके बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जाता था और उनके पति इंग्लैंड में थे और एक भयंकर बीमारी कैंसर से पीड़ित थे, उनको उनके पति से भी क्या नहीं करने दिया, मिलने नहीं दिया गया। वहाँ की सरकार ने सोचा कि अगर ये यहाँ से निकल जाएगी और अपने पति से मिलने के लिए चली जाएगी तो इसको वापस म्यांमार में लाना और कैद करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन्होंने भी काफ़ी यातनाएं सहन की और अपने म्यांमार की जनता को हक दिलाने के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य को उसका विकास करना है, उसको उसका जीवन जीना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, भय से मुक्त, यानी उसको डर से क्या करनी पड़ेगी, मुक्ति लेनी पड़ेगी। ऐसा किसने कहा, आंग सान सू की ने। ये आंग सान सू की थी, वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थी। उनके अहिंसात्मक जो आंदोलन था उसी का सहारा लेकर वहाँ की जनता को क्या दिलाना चाहती थी, अधिकार दिलाना चाहती थी। आगे है कि स्वतंत्रता क्या है। अब अपन स्वतंत्रता की परिभाषा के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी का पंजाबी अनुवाद है क्या, स्वतंत्रता। लिबर्टी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबर का बना हुआ है। कौन से शब्द का बना हुआ है, लिबर का। लिबर का शब्द लैटिन में सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं, इसका अर्थ क्या है कि सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं देगी। आगे है कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति, व्यक्ति के ऊपर क्या होना चाहिए, प्रतिबंधों का कम से कम क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, अपने मनों के भावों को, अपने अभिव्यक्ति को, अपने आत्म अभिव्यक्ति
को प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए, उस पर दबाव सरकार का कम होना चाहिए, उसके ऊपर कम प्रतिबंध होने चाहिए। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, इसके बारे में व्यक्ति पर न्यायोचित प्रतिबंध होने चाहिए। हमारे संविधान में जो भी नियम बनते हैं उन नियमों की पालना करते हुए हम हमारे क्या करें, अधिकारों का प्रयोग करें, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि व्यक्ति के ऊपर ही सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ उसके पास क्या होना चाहिए, उसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति को करने योग्य कार्य करने की आजादी, जो कार्य उसके हित में, देश हित में हो, वो काम करने की उसको क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको छूट होनी चाहिए, उसके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी अवस्था है जिससे व्यक्ति रचनात्मक क्षमताओं का विकास कर सकता है। स्वतंत्रता वो होनी चाहिए जो एक व्यक्ति में क्या होती है, योग्यता होती है, एक हुनर होता है, एक कुछ मुकाम हासिल करने की उसके पास जो योग्यता होती है, उस योग्यता को वो बिना रोक टोक के, बिना दबाव के, बिना किसी प्रेशर के क्या करे, उपयोग करके उसकी रचनात्मकता को क्या है, कुछ करके वो दिखा सके। वो एकदम खुला